पॉलिसी वायलेशन अगर हम डिस्कस करें, ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसी है, जैसे मैंने दिखाया आपको कि रिटेलर की पैकेजिंग। अब मैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को थोड़ा और एलैबोरेट करता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी आती ज्यादातर क्यों है? ये ज्यादातर आती है अगर अमेजोन ये अज्यूम करे कि आपने अमेजोन बिजनेस प्राइम में सेम ही डिटेल्स पे आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तब भी आ जाती है। वॉलमार्ट से खरीद के बेच रहे हो तब भी आ जाती है। सैमसंग पे खरीदे बेच रहे हो तब भी आ जाती है। अब ये तो बाद में डिस्कस करें कि अवॉइड कैसे करना है, फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि अब आ गई है तो अब क्या करना है। अब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ये है कि अमेजोन आपको प्री अपील का ऑप्शन देगा कि हेल्थ के पेज पे जाओ, प्री अपील का बटन दबाओ, अकाउंट अभी डीएक्टिवेट नहीं हुआ, एफपीएम एफर्ट्स अभी डीएक्टिवेट नहीं हुई, आपके पास 72 आवर्स का टाइम है, 72 घंटे के अंदर उसका रिस्पॉन्स बैक करो। अब 72 आवर्स में आप जो है वो अमेजोन पे हेल्प, उसमें हेल्थ के पेज पे जाके अपील के बटन पे जाके कॉन्टैक्ट के उनके कॉन्टैक्ट का बटन दबाएंगे, उनसे रब्ता करेंगे, कॉल पे बात करेंगे। तो आप कॉल पे बात करके उनसे कोशिश करेंगे कि वो आपको बताए कि मसला क्या था। फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि जी मुझे ये मसला था कि वो कस्टमर को आपकी पैकेजिंग गई है, वॉलमार्ट की पैकेजिंग गई है, ऐसी बात कर दे। या कि जी कस्टमर को ऑर्डर जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो आप पहले डिस्कस करोगे फोन पे, देन आप अपने मैसेजेस पढ़ोगे सारे कि किस कस्टमर ने कोई 5-4 दिन में आपको वॉलमार्ट या सैम्स क्लब या किसी रिटेलर का नाम लिख के पैकेजिंग तो आपको कहेगा मुझे फलां दो। क्योंकि आपको रूट कॉज क्लियर होना जरूरी है। रूट कॉज का मतलब ये कि रूट कॉज ये होती है कि उसकी जो अमेजोन की हर अपील की 3 पॉइंट्स होते हैं। रूट कॉज, करेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। रूट कॉज का मतलब कि वजह क्या है, करेक्टिव मेजर्स की इस वजह को ठीक करने के लिए आपने करेक्शन क्या की, और प्रिवेंटिव मेजर्स की अब आप ऐसा क्या करोगे कि प्रिवेंट होगा, आज के बाद नहीं होगा। ठीक है। अब 3 पॉइंट्स में करेक्टिव मेजर में हम क्या करते हैं कि उसमें रूट कॉज हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये ना हो क्या हम एमी कॉपी पेस्टेड उठाएं और अपील भेज दें, उसमें कहें जी हमें ड्रॉप शिपिंग की है, हमने जी वॉलमार्ट से की है और पैकेज गया उसको सैम्स क्लब का या किसी और चीज का, तो आप पैकेजिंग और तरीके से, और अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको पहले रूट कॉज क्लियर होना जरूरी है कि यार ये ऑर्डर ने मसला पैदा किया है, इस फीडबैक ने मसला पैदा किया है, या ये वाला प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे कस्टमर को वॉलमार्ट की पैकेजिंग दी है, जब पैकेजिंग चलेगी आपको पता चल गया कि यार इस कस्टमर ने ये कहा है कि पैकेजिंग चलेगी है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सिनेरियो वन क्या है कि आप अब क्या करते हो, या तो डिनाइल करते हो या एक्सेप्टेंस देते हो। ठीक है। अब डिनाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने नहीं की, उसमें क्या हाल होता है कि कस्टमर को कॉल की जाती है, कॉल करके उससे रब्ता किया जाता है, उसको रिफंड रिटर्न कोई ऑफर की जाती है, गिफ्ट ऑफर किया जाता है, और उससे अपनी मर्जी का मैसेज वापस मंगवा लिया जाता है कि सॉरी ये तो मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने तो किसी और से कहना था, तो ये आप प्लीज ये इग्नोर करें, ये तो मुझे वॉलमार्ट से मेरा पैकेज मिल गया। ठीक है, ऐसी कोई बात करवा दी जाती है। तो कस्टमर दोबारा मैसेज करता है, अगर डिनाइल करना हो तो अमेजोन कहा जाती है देखिए जी कस्टमर का मैसेज पढ़ो, इस ऑर्डर का मसला था, कस्टमर ने ये कहा, तो मैं तो की ही नहीं है, तो कस्टमर कंफ्यूज हुआ है, देयर इज नो मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आ जाए अगर डिनाइल पे आए तो कि डिनाइल हमने कैसे करना है। तो आपने क्या करना है कि वॉलमार्ट की पैकेजिंग चलेगी डिनाइल। अब फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस देनी है तो आप कहते हो यस वी हैव डन द ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अब उसमें क्या है, रूट कॉज में लिखते हैं कि मेरा ये ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी को कस्टमर को पैकेजिंग चलेगी है वॉलमार्ट की, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। ठीक है, और हमारे पास स्टॉक नहीं था, हमने जो है वॉलमार्ट से ऑर्डर फुलफिल करा दिया। ठीक है, और एक्सेप्टेंस दे दी। दूसरा ये हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि हमने वॉलमार्ट की कोई हम क्योंकि रिटेलर से खरीदते हैं, खरीद कर हम अपने वेयर हाउस में रखते हैं, तो क्योंकि हम लोग ड्रॉप शिप वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं, तो हम लोग पैकेजिंग रीयूज कर रहे हैं। तो पैकेजिंग क्योंकि हमने रीयूज कर लिया, तो इसकी वजह से जो है वो कस्टमर को पैकेजिंग चलेगी, हम अनअवेयर थे इस पॉलिसी की वजह से। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि मेरा क्योंकि एम्प्लॉयज नए थे अभी, तो उनको ड्रॉप शिप पॉलिसी से वो अवेयर नहीं थे, तो जो स्टॉक आ रहा था वो एज इट इज फॉरवर्ड कर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि पैकेजिंग चेंज करनी है, तो उन्होंने पैकेजिंग चेंज नहीं की। ये कहा जा सकता है। तो रूट कॉज में आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि वजह क्या है।
अब जितने भी जो री स्टेट के लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं कि मसला आता है, वो पहले इसको देखते हैं, देन अमेजोन कॉल करते हैं, कॉल करके अमेजोन से ही हेल्प लेना शुरू कर देते हैं कि वी डोंट नो व्हाट्स द रीजन, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो पता नहीं कि मतलब मासूम बन के उन्हीं से बात करते हैं। वो खुद बताता है यार तुम परेशान हो, तुम ऐसे ऐसे फील बना, तो वो वैसे वैसे फील बना के सबमिट कर दी जाती है। तो आप फोन पे डिस्कस करते हो हमेशा, हर सस्पेंशन जो भी आए, अमेजोन का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट आपको असिस्ट करता है हर तरह की सस्पेंशन के लिए, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो अगर फोन का ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन अक्सर किसी केस में फोन का ऑप्शन नहीं रहता, अमेजोन आपको ईमेल पे ले आता है कि बस ईमेल पे करो देखते हैं, लेकिन इस केस में आपको फोन अवेलेबल होता है। अब आपने क्या करना है देन, अब रूट कॉज, एक तो रूट कॉज क्लियर होगी। पहले मैंने कहा कि मैं स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, कि मेरी इन्वेंटरी मैनेज नहीं थी, तो मैंने वॉलमार्ट से खरीद के भेजा, मैंने मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली। दूसरा मैंने ये कहा कि मेरा क्योंकि पैकेजिंग रीयूज कर रहे थे और हम लोग ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी से अवेयर नहीं थे कि ये पॉलिसी है और हमने ऐसा नहीं करना, तो ये मसला हो गया। आगे आ जाए करेक्टिव मेजर्स। अब करेक्टिव मेजर आपका रूट कॉज पावरफुल होना चाहिए और आपका प्रिवेंटिव मेजर्स पावरफुल होना चाहिए, या रूट कॉज और प्रिवेंटिव मेजर्स आपका पावरफुल होना चाहिए। अब रूट कॉज में आप क्या कहते हो, रूट अब आप करेक्टिव मेजर में ये कह सकते हो कि जी ये जो पैकेजिंग गई थी मतलब कस्टमर को, तो हम लोगों ने फौरन सारी अपनी जो पैकेजिंग है वो रिमूव कर दी है, अपना स्टॉक जो है वो शेल्फों में वन वन पीस करके रख दी है, और मैं खुद यहाँ पर अवेलेबल हूँ और मैं जो है वो इसकी सारी जो है वो क्लियरेंस करवा रहा हूँ, और कस्टमर को हमने रिफंड रिटर्न ऑफर कर दिया कि वो जो है वो ले ले, ताकि हम चाहते हैं कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। अब आ जाए प्रिवेंटिव मेजर्स पे। अब जो भी पॉइंट्स है उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप प्रिवेंट कैसे करोगे, आज के बाद कैसे इसको अवॉइड कराओगे। ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप ये कह देते हो कि जी ये जो पैकेजिंग गई थी, तो अब जो है प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी कि मैं जो है वो आज के बाद ये पैकेजिंग मैंने ऑर्डर कर दी है, अनमार्क्ड पैकेजिंग ऑर्डर कर दी है, वो पैकेजिंग मैंने इस वेबसाइट पे ऑर्डर की है और इस डेट तक मुझे ये पैकेजिंग मिल रही है। ठीक है, बुलेट पॉइंट ऐसे बनाएंगे कि आई हैव ऑर्डर्ड अनमार्क्ड पैकेजिंग to this one website and I am assured that I will receive the stock till 28 March। ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट कैन बी कि आई हैव इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, so I can assure कि all outbound parcels are in unmarked packaging, not in any retailer's packaging। ठीक है, कि मेरे तमाम पार्सल्स अब जो हैं वो दूसरे पैकेजिंग में जाएंगे। मैं अश्योर करने के लिए मैंने कैमराज इंस्टॉल करवा दी, ताकि जो आउटबाउंड कैमरा है, जो आउटबाउंड का जो दरवाजा है उसके सामने मुझे तस्वीरें मिल सकें, ये कहा जा सकता है। उसके अलावा एक आया मैं, क्योंकि मेरे पास स्टाफ थोड़ा था, तो आई हैव चेंज्ड माय स्टाफ, या आई हैव रिप्लेस्ड माय स्टाफ, या आई हैव अपॉइंटेड एन इंचार्ज फॉर द आउटबाउंड शिपमेंट, कि वो अब चेक करेगा। ये उस केस में था जिस केस में मैंने कहा कि हमारे हमसे पैकेजिंग नहीं यूज हो रही है। अब हर केस को देखना ना आपने, अब रूट कॉज को मैंने प्रिवेंट करना है। देखिए समझ रहे हैं, जो रूट कॉज मैंने पॉइंट लिखे हैं, मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स में उसको प्रिवेंट करना है कि आज के बाद ये वाले मसले नहीं होंगे। अब मैंने लिखा था दूसरे पॉइंट में, ये था दूसरे केस में कि मैंने जी उनसे खरीद के भेज दिए, मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अब उसमें कहा जा सकता है कि मैंने जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, वो सॉफ्टवेयर जो है वो मुझे जो है वो प्रेयर ऑर्डर ऑटोमेटिकली सप्लायर को भेज दिया करेगा, ईमेल कर दिया करेगा कि मुझे ये स्टॉक पहले ही आ जाए, मैंने अलर्ट लगा दिया ताकि मेरे पास मिनिमम क्वांटिटी रहे और मैं जो है वो इतना स्टॉक रिजर्व कर सकूं ताकि मेरे पास स्टॉक आ जाए। इस तरह की बात की जा सकती है। तो और इसके अलावा स्टाफ चेंज हो गया, ड्रॉपशिप पॉलिसी वेयर हो गई है, इस तरह की बात करके तो खत्म की जा सकती है। अब आपने अपील बना ली अपील बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली अमेजोन को। तो अमेजोन पे हेल्थ के पेज पे, अकाउंट हेल्थ के पेज पे जाना है, जाके वहां पर अपील में कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर, अकाउंट ओपन हो गया। अगर अकाउंट ओपन ना हुआ तो आपको एक ईमेल आएगी कि नीड अ ग्रेटर डिटेल्स, कि मुझे ग्रेटर डिटेल्स दो। ग्रेटर डिटेल्स का मतलब हमेशा ये होता है कि आपका रूट कॉज एक्सेप्ट नहीं हुआ। ग्रेटर डिटेल्स का ज्यादातर मसला भी होता है कि रूट कॉज या प्रिवेंटिव मेजर्स में कोई मसला है। तो आप क्या करते हो कि आप दोबारा कॉल करते हो अमेजोन, कॉल करके अमेजोन पे डिस्कस करते हो कि जी मैंने तो ये अपील बनाई थी और इट गॉट रिजेक्टेड, तो मुझे प्लीज बताएं, सजेशंस दें मैं अब क्या करूं।
तो वो आपको सजेशंस खुद सजेस्ट करें कि इसमें ये सजेस्ट है, ये आप ये कर लें, इस तरीके से कर लें, या आपसे म्यूचुअली डिस्कस करेगा कि व्हाट यू कैन डू, और आप इस तरीके से कर लो, वो पॉइंट्स खुद बताए। वो पॉइंट्स कॉपी पेंसिल पे लिख लें ड्यूरिंग द कॉल, देन फिर अपील बनाएं, फिर अपील बनाने के बाद फिर कॉल करें, ठीक है। कॉल करके फिर उसे कहें कि मुझे, मैंने सजेस्ट किया था, मैंने अपनी अपील बना ली है, तो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज जो है मुझे इसमें सजेशंस जो है वो दे दें। तब वो कहेगा ओके फाइन, वो आपको होल्ड पे ले जाएगा, देन आपसे कहेगा कि आप हेल्प के पेज पे आओ, हेल्प के पेज पे आके जो मदद का पेज है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, वहाँ केस लॉग होगा, केस लॉग बता, वो खुद ही बताएगा आपको कि यहाँ पे क्लिक करो, अब यहाँ, अब वहां पर मेरे केस लॉग, मैंने आपके साथ केस लॉग बात कर रहा हूँ, तो मेरा केस ओपन हो गया आपके साथ, उसके रिप्लाई में कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक, वो आपसे खुद करवा लेगा कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर वो आपको 10-15 मिनट होल्ड पे ले जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर आपको सजेशन एडिट करेगा कि ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये मान जाएंगे, ये नहीं मानेंगे, तो आप उसके लिहाज से फिर उसमें सजेशंस देख के उसमें वो जैसे जैसे कि उसकी अपील एडिट करें और आप अपील फाइनल सबमिट कर दें। जब आप अपील सबमिट करें तो सबसे ऊपर वाली लाइन लिख दें कि एज पर सजेशंस विद अकाउंट हेल्थ टीम आई हैव एडिटेड माय अपील और आई हैव एडेड सम मोर पॉइंट्स इन माय प्रिवेंटिव मेजर्स या रूट कॉज। तो उसके बाद जो है ना, प्लीज रिव्यू माय अपील एंड ओपन अप द अकाउंट या एक्टिवेट माय अकाउंट। तो एक दो लाइंस में पहले लिख दें ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि ये कॉल पे डिस्कस कर चुका है, इसको जाने दो, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से करके ओपन हो जाएगा। अब आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कंसाइज, टू द पॉइंट, और कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप ये नहीं कि मेरे पास कोई बहुत अच्छी अपील है आप सबमिट करोगे तो जल्दी ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आज की अभी जो अगला केस हम डिस्कस करना है वो ओडीआर पे डिस्कस करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो आपको हम डिस्कस करने के बाद इसकी असाइनमेंट करेंगे। तो मैंने आपको एक केस देना है कि ये केस है, इसमें तो वो आपने खुद उसको बनाना है ताकि हम अगली क्लास में उस पर डिस्कशंस कर सकें कि इसमें जो है वो क्या प्लस माइनस हम कर सकते हैं अपील्स के अंदर। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कोर्स के बाद एटलीस्ट आप इतने इनेबल हों कि आप छोटी छोटी जो हैं अपील्स आप खुद ही कर लिया करें, ताकि आपको जो है वो मसला ना हो रहा, परेशान हो। और आपने हर प्लान को कस्टमाइज करना है, मतलब ये नहीं करना कि आप उसको ऐसे करेंगे, उसको आपने कस्टमाइज करके सबमिट करना है कि आपके अपने इश्यूज के मुताबिक आपने देखना। अब आ जाए रूट कॉज पे। तो रूट कॉज पे आए, फॉर एग्जांपल के तौर पे ओडीआर के ऊपर, अकाउंट हेल्थ में हमारा अकाउंट ओडीआर बढ़ गया, अब फिर आपका हेल्थ के पेज पे आप रिव्यू में चले गए, तो अमेजोन कहेगा जी अपील करें, तो फिर आप अपील करेंगे। अब इसके अंदर लिखें, जैसे मैं लिखा है कि ओडीआर बढ़ गया, तो आप लिख देते हो कि मेरा जो ओडीआर है वो इसलिए बढ़ा है कि 3 ऑर्डर मेरे जो हैं वो A2C गारंटी क्लेम आया था, उनको नॉन डिलीवरी था। दूसरा मेरा ऑर्डर था वो नेगेटिव फीडबैक आया था क्योंकि उसको आइटम पसंद नहीं आई। तीसरा ये है कि जी मुझे कोई भी जो जो ऑप्शन थे सारे ओडीआर आप देख के केसेस डिस्कस करोगे ऊपर, और फिर आप लिखोगे कि कोरियर ने मिसप्लेस कर दिया। अब इसमें ये होता है कि ज्यादातर जो इशू आता है ओडीआर जब बढ़ता है, A2C गारंटी क्लेम या नेगेटिव फीडबैक आते हैं, तो ज्यादातर इश्यूज आते हैं नॉन डिलीवरी की वजह से कि मिला नहीं है। मतलब ये हो जाए कि रिप्लेसमेंट नहीं दी, रिफंड नहीं दिया, ये इश्यूज बहुत कम है। ज्यादातर इश्यूज आते हैं नॉन के मुझे मिला नहीं। तो आप ज्यादातर उसमें क्या कहते हैं, कोरियर ने मिसप्लेस कर दिया ऑर्डर, कोरियर ने जो है वो कोरियर मिसप्लेस ऑर्डर जिसकी वजह से मेरे A2C गारंटी क्लेम बढ़े गया, जिसकी वजह से मेरा कस्टमर सर्विस का लोड बढ़ गया, और मेरा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट उस लोड को क्लियर नहीं कर सका या क्वेरीज को आंसर नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है मेरा जो है उन कस्टमर्स को मजबूरन अमेज़न से रब्ता करना पड़ा और मेरे A2C गारंटी क्लेम बढ़ गई। ठीक है। अब आप, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट्स किए, मैंने यहाँ पे 2 एलिगेशंस दी हैं अपने ऊपर। एक मैंने कहा जी मेरे कोरियर का मसला है, दूसरा मैंने कहा जी मेरे स्टाफ का मसला था कि स्टाफ कम हो गया था, कम पड़ गया, तो जिसकी वजह से मेरे कस्टमर सर्विसेज का मसला। अच्छा, अब इसमें एक्शन की, हमने कस्टमर को रिटर्न, रिफंड, रिप्लेसमेंट ऑफर की, गिफ्ट ऑफर किया, कोरियर से कांटेक्ट की, रिपोर्ट का वेट किया कि रिपोर्ट आएगी तो हम जो है वैल्यूएट करके, या जो है मैंने अपने वेयर हाउस से कहा कि जितने रिटर्न्स आ चुके हैं उसको जल्दी जल्दी चेक करो और उनको रिप्लेसमेंट भिजवा दो क्योंकि कोरियर जो है वो रिटर्न भिजवा रहा है। या मैंने जो है वो कस्टमर को लॉस्ट पैकेज के बारे में बता दूं कि वो उनका पैकेज लॉस्ट हो गया, अगर उनके पास रिटर्न आ गया
जब इस तरह की, और मैं कोरियर की वेट कर रहा हूँ, अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, तो जैसी ही आएगी जो है मैं कस्टमर को डिटेल्स दे दूंगा। इस तरह की बात की जा सकती है। अब आ जाए प्रिवेंटिव मेजर्स में। अब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमेज़न हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स के पॉइंट देखता है और समझ जाता है कि यू आर द प्रोफेशनल और यू आर नॉट। आप प्रोफेशनल हो तो फर्दर प्रैक्टिस कर देगा, अगर वो आप प्रिवेंटिव मेजर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे नहीं है, वो कहानी है, तो वो नहीं मानेगा। आप स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये कि उसमें डेट टाइम हर चीज उसमें लिख दें कि मैंने ये कर लिया, इस डेट तक ये कर दूंगा, इस डेट तक मैं ये कर दूंगा, मैं वो अच्छी सी कहानी वो हो ताकि वो उसको रिफ्यूज ना कर सके। जैसा कि मैं कहते हैं आई विल यूज द सॉफ्टवेयर नो, कि मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, मैं जो है वो अब शिपिंग लेबल्स शिप स्टेशन यूज करूंगा, या मैं जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं, पायरेट शिपिंग लिखते हैं, स्टैंप्स लिखते हैं, या अमेजोन से लिख देंगे, मैं अमेजोन से शिपिंग लेबल्स बाय करूंगा। तो इस तरह की बात की जा सकती है। ये मैंने हायर स्टाफ कर लिया नया, जो हायरिंग एजेंसी को मैंने नोटिफिकेशन भिजवा दिया है, या मैंने जो जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने इस वेबसाइट पे लगा दिया, और ये देखें उसका लिंक, ऐड लगा के उसका लिंक लगा दिया, ये देखें उसका लिंक, और जो कस्टमर है, जो सॉरी एम्प्लॉय है मेरा, वो 20 अगस्त तक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैं 20 अगस्त मतलब कोई भी डेट 20 अप्रैल कर लें, जल्दी कर 5-10 दिन बाद की, उस वक्त तक मैं इसको ऐड कर दूँगा। कोरियर मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने ये देखा कि फेडेक्स मेरे से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने यूपीएस पे चला गया। अगर वो ऑर्डर्स यूपीएस के थे तो फेडेक्स पे डाल दें, अगर फेडेक्स के थे तो यूएसपीएस पे डाल दें, मतलब एक कोरियर से दूसरी कोरियर पे डाल दें। अगर वो यूके था, हरमीज था, तो डीपीडी पे डाल दें, डीपीडी था तो रॉयल मेल पे डाल दें। तो मैंने चेक कर लिया और ये जो है वो चेंज हो जाएगा। ये वाला जो ये है फॉर्मेट सस्पेंशन का। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उसके ऊपर जो है मैं उस सिनेरियो सारा लिखूंगा कि ये इतने ऑर्डर थे, 2 मेरे नेगेटिव फीडबैक हैं, इतने हैं, और इसको सिनेरियो खुद से बना के मैं आपको फॉर्म दे दूंगा। वो फॉर्म में आपने जो है वो अपील सबमिट करनी है, बनानी है, रूट कॉज भी बनाना है, करेक्टिव मेजर्स भी बनाने हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, आपने खुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि हम उसके ऊपर कमेंट कर सकें। जब आप उसके ऊपर खुद कमेंट करेंगे तो आफ्टर ये दैट ये होगा कि मैं आपको एक फोल्डर दे दूंगा कुछ सैंपल सस्पेंशन के उसका अपील्स का, ताकि कल को जब भी आपको कोई मसला आए तो आप उस सैंपल को यूज करके उसके मुताबिक अपना सिचुएशन एडिट करके उसको वहां पर यूज करें। ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है जी। अब आ जाए इनवॉइसेस की सस्पेंशन। इनवॉइसेस की जो सस्पेंशन है, ये वो सस्पेंशन जिसके ऊपर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, लॉक हो जाता है, मतलब सॉरी लॉक नहीं होता, बंद हो जाता है, मतलब आप सेल्स नहीं कर पाते। अब इस सस्पेंशन के तहत ये होता है कि अमेज़न ये कहता है मुझे इनवॉइसेस भिजवाएं, मतलब आई नीड द इनवॉइसेस। अमेज़न आपसे इनवॉइसेस डिमांड करता है। जब इनवॉइसेस डिमांड करता है तो उनको डायरेक्ट इनवॉइसेस भेजी जाती हैं, कहानी नहीं भेजी जाती। ठीक है, इनवॉइसेस डायरेक्ट भेजी जाती हैं। अब इस केस में जो ये वाला केस है इनवॉइसेस की सस्पेंशन वाला, इसके अंदर 2-3 तरीके हैं जिस वजह से अकाउंट रीसेट होता है। पहला तरीका ये है कि डायरेक्टली इनवॉइसेस सबमिट कर दी जाए, एडिट करके ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल आपको 3 एसन की सस्पेंशन है, मतलब 3 एसन है जिसकी सस्पेंशन है, तो आप 3 के साथ 3-4 और एसन्स मिला के 7-8 एसन्स की इनवॉइसेस मिक्स करके फिर भेज दो। ठीक है, अब आप कोशिश ये कर लेते हो शुरू में कि आप जितनी भी आइटम्स को ऐड करते हो अमेज़न पे, जैसा कि आते हैं यहाँ पर डेट में आते हैं, तो आप उसके डेट और लिखते जाओ क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये प्रोडक्ट है तो आप लिख देते हो कि फॉर एग्जांपल इसकी जो डेट आज फॉर एग्जांपल है 16 मार्च, 16/3 10 पीसेस। अगली दफा आपने इसमें जब दोबारा स्टॉक ऐड किया तो आपने कितना ऐड किया, आपने 20/3/2022 को आपने इसमें 30 पीस ऐड किया। तो आप अपना इसका रिकॉर्ड रख लेते हो मेंटेन। कल को अगर इनवॉइसेस की सस्पेंशन आती है तो आप इस रिकॉर्ड के तहत आप इनवॉइसेस बना के सबमिट कर देते। आप एक 16/3 की बनाओगे, इसमें 10 पीस ऐड किए थे, फिर 20 की बना लोगे, इसमें आपने 20 पीस ऐड किए थे, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो कि आप जब उस डेट को मैच करते हो तो अमेज़न उसको पास कर देता है। अक्सर इनवॉइसिंग का डिपार्टमेंट अमेज़न का सेपरेट है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, आम डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग है। वो इनवॉइसिंग का डिपार्टमेंट इस चीज का लॉगरिथम चेक करता है कि आपने स्टॉक कैसे कैसे ऐड किया। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने स्टॉक ऐड किया 100 पीस का,
और आप इनवाइस दे रहे हो उसको 10 पीस की, वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, वो रिजेक्ट, वो कहेगा ये फेक है, कैसे, या इसके पास है ही 10 पीस, 100 पीस ने कैसे बेचा, 90 पीस का मतलब इसने वो बेचा है, वो फेक बेचा है। तो क्या किया जाता है, 3 एसन मांगे उसने। तो अक्सर मिस्टेक क्या होती है कि वो 3 ही एसन की इनवॉइसेस बना के ना एक ही इनवॉइस बनाते हैं, 3 एसन लिखते हैं, उसमें 10-10 20-20 पीस लिखे जितने भी उसने बेचे थे, वो इनवॉइसेस भिजवा दें। अमेज़न उसको फौरी तौर पे कहेगा जी ये जो फोर्स इनवॉइसेस है, ये जो है आपने एडिटेड इनवॉइस मुझे भेजी है, मैनिपुलेट किया आपने। लेकिन आप इसकी क्वांटिटी को अपने पास मेंटेन करते हैं, जितनी भी क्वांटिटी आप बेच रहे हो उस क्वांटिटी को अपने साथ मेंटेन करते हो, फिर आप अमेज़न को बेचते हो, तो आपको ये वायलेशन होता है, मतलब आपका इनवॉइस एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब जो लोग इनवॉइसेस की सस्पेंशन की सर्विसेज देते हैं, वो क्या करते हैं कि एक एलएलसी बनाते हैं, एलएलसी बनाकर उस एलएलसी की बेस के ऊपर जो है एक वेबसाइट बनाते हैं। वो वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस और फोन नंबर रियल होता है, और वो वेबसाइट सीम्स लाइक एन होलसेल वेबसाइट, तो वो उस वेबसाइट का या उस कंपनी की इनवॉइसेस अपने आप को इशू करवा देते हैं, या जिस कस्टमर का उनको प्रॉब्लम है, या जिस 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 भी सेलर का मसला, उस सेलर को इशू करवा के वो इनवॉइसेस अमेज़न को दे देते हैं। अमेज़न वो भी एक्सेप्ट करता है। उसके ऊपर रियल फोन नंबर होना चाहिए, रियल एड्रेस होना चाहिए, मतलब वर्चुअल नहीं होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। उस पर जब कॉल आती है तो वो कॉल सुन के कहते हैं यस वी हैव प्रोवाइडेड या वी हैव सोल्ड दीस आइटम्स, सिंपल, वो तब भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। ठीक, इस केस में जो है वो इस तरीके से आप जो कर इनवॉइसेस की सस्पेंशन। ठीक है, कोशिश करो कि इनवॉइसेस की सस्पेंशन आए ना, नहीं तो ये वो तरीका है, ये वो वाली चीज है इनवॉइसेस वाली सस्पेंशन जो आती है, उसके बाद फिर आपको एडिट करके जमा करानी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो एक एक पीस करके इनवॉइसेस आई हैं वो तो 100-200 इनवॉइसेस हैं, वो आप जमा नहीं करवा सकते। तो आपको एक इनवॉइस बनानी पड़ती है, और उसमें कोशिश ये की जाती है कि इनवॉइस भी डिस्ट्रीब्यूटर की हो, वॉलमार्ट या सैम्स क्लब की इनवॉइस ना हो। अक्सर अमेज़न वॉलमार्ट की इनवॉइस भी एक्सेप्ट कर लेता है, सैम्स क्लब की इनवॉइस भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के होते हैं। लोग इसको ज्यादा अथेंटिक करने के लिए, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग क्या करते हैं कि साथ एक बैंक स्टेटमेंट भी लगा देते हैं कि मैंने ये इनवॉइस नंबर, फॉर एग्जांपल आपने उसकी जो पेमेंट की थी, आपने 10 मार्च को आपने $1000 की थी, तो वो 10 मार्च की $1000 की ट्रांजेक्शन शो करके उसको जो है वो येलो सा जो पॉइंटर होता है उसे हाईलाइट करके स्कैन करके वो भेज देते हैं। ठीक हो गया, तो इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा सर, ये इनवॉइस पहला सवाल था, इनवॉइसेस जो एंड गेटिंग करते वक्त पीक डिटेल्स यूज ना करें, अमेज़न फजूल में आपका अकाउंट लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो अब क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से लॉक हो चुका था, 3 एसन की सस्पेंशन आ गई है, तो मैंने कहा उसको अल्टर कर लें, उससे पहले आपको जरूरत नहीं है। आप खुद से कैटेगरी अनकैटेगरी में कोई मसला तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्यों उसमें फेक डॉक्यूमेंट दें, आप रियल डॉक्यूमेंट दे दें। अब रियल डॉक्यूमेंट देते वक्त आपका जो खर्चा आ जाएगा $100 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल $2 की आइटम है, 10 पीस $20 के आ गए, $20-25 वो ले लेगा जी, वो बंदा तस्वीर उतारने का ले लेगा। ठीक है, और उस स्टॉक को एफबीए करना है, एफबीए कर दें, आपने उसको जो है वो वापस करना है वापस कर दें, या एज इट इज को जाया करना है, जो भी मर्जी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपका वो डिटेल सारी रियल होते हैं, और वो कहाँ से करानी है, उसके अंदर काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने यूके के लिख दिए हैं, और कुछ मैंने यूएसए के लिख दिए हैं, जो आपको, जिनकी आप यूज करें, फ्रंटियर को भी यूज किया जा सकता है, प्राइस मास्टर भी, ये सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस सबमिट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाती है, अक्सर नहीं भी होती, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मॉडल पे जाया जाता ज्यादा होता है। हाँ 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 हाँ, जी जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है कि वो आम आम अलाउ नहीं करता आपको, आम कस्टमर के अकाउंट बनाना पड़े, जिसके लिए अकाउंट बना के स्पेशल ऑर्डर देना पड़े, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। अच्छा, एक है बेटर बिजनेस ब्यूरो। बेटर बिजनेस ब्यूरो यूएसए में क्या है कि ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेटर बिजनेसेस हैं, जो ऑथेंटिक बिजनेसेस हैं, उनकी लिस्ट दे देता है। अब ये क्योंकि यूएसए का है, लिस्ट है, यूएसए में आईपी लगा के आएगा, तो आप अपने, जब अमेज़न कभी किसी डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस अगर एक्सेप्ट ना करे, कभी ना करे,
तो आप क्या कर सकते हैं कि बेटर बिजनेस ब्यूरो का उसका लिंक दे सकते हैं कि दिस वन डिस्ट्रीब्यूटर इज रजिस्टर्ड इन बेटर बिजनेस ब्यूरो, तो आप प्लीज इसको एक्सेप्ट करें, तो एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से इसको कर दीजिए। अब आपको कैटेगरी एंड गेटिंग क्लियर हो गई है। आपको जो है वो अपील, अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में सस्पेंशन को और डिस्कस कर लेंगे और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, और हमें जो है वो अपील हमने जो बनाएंगे उसको डिस्कस करना है। और मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि उसी दिन मैं आपके साथ फोल्डर भी वो सारा शेयर कर दूँ, अभी जरा मेकिंग हो रही है, उसको जरा एडिटिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने ये स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और उसके अलावा ये इमेजेस और ये फॉर्मेट मैंने शेयर कर दिया। अब आ जाए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स के ऊपर, ये मैंने अभी से आपके साथ शेयर की, पहले दी मैंने आपको ये, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि ये डिफरेंट 3 उसके सोर्सेज से ये ब्रांड्स लिए गए हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है रबरमेड, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ दबाया, सर्च किया, तो आपने देखना है कि ये कितने रोज में लिखा हुआ है। ये रोज में एक रो ये रबरमेड वाली है, एक वन बॉडी वाली है, और एक ए लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि क्या ये तीनों सोर्स कह रहे हैं। अगर ये तीनों सोर्स कह रहे हैं इस पे सस्पेंशन आएगी, तो वायलेशन आएगी या आईपी कंप्लेंट आएगी, तो आएगी, चांसेस ज्यादा है। अगर एक दो कह रहे हैं तो आप फिर भी लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप इसको जो है वो किस तरीके से आप इसको यूज कर लेते हो, कि आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर लो, लेकिन जो मेन जो बेहतरीन तरीका वो है मैनुअल का, कि आप देखो कि उसको नए पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इसमें टिप की बात यह है कि जिस भी ब्रांड जो भी फेमस होगी आईपी को मेरिट देता है, जो भी ब्रांड है वो फेमस है, बहुत फेमस है, वो कहते हैं आईपी को मेरिट देता ही देता है, उसको बेचने का तरीका ये होता है कि ऑर्डर जो है वो हफ्ते एतवार को ले लिया जाए, ठीक है। पहला बस ये इसको ये सामने का ये लिस्ट है। ये सारे